चालू आहे चर्चा. मी शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाबरोबर आता करण्यासाठीच मुद्दामून आलो होतो. बरीच चर्चा झाली, पण अजून आम्ही निष्कर्षापर्यंत पोचलेलो नाही. आम्ही महाविकास आघाडीचे घटक आहोत आणि म्हणून या मुंबईमध्ये शिवसेना यांच्याशी आमचं आघाडी व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर पण चर्चा अजून आम्ही याच्यावर आलेलो नाही. खरं म्हणजे काँग्रेस, शिवसेना आणि महाविकास आघाडी ही एकत्रित मुंबईत यावी अशी आमची धारणा होती. परंतु हे दोन मोठे पक्ष आहेत. आमचा पक्ष मुंबई शहरात थोडीशी त्या दोन्ही पक्षाएवढी आमची ताकद नाही आहे आणि म्हणून आम्ही चर्चा त्यांच्याबरोबर करतो आहे शिवसेनेबरोबर. आणि सकारात्मक चर्चा बरीचशी झाली आहे, पण अजून निष्कर्षापर्यंत आलेलो. पण एक शिष्टमंडळ काँग्रेससोबत सुद्धा चर्चा करते. हो, तेच बोललो. नेमकंच बोललो मी. ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत आपण असं कळतं की भांडूप आणि दिगोळीच्या काही जागा आहेत, त्यात तिढा आहे. त्यांचं म्हणणं की त्या जागा आम्हाला सुद्धा माजी नगरसेवक तुमच्याकडे आहेत. काही सिटिंग नगरसेवक राष्ट्रवादीचे मागच्या वेळी निवडून आलेले, त्या जागा आम्हाला सुटाव्यात असं आमचं पक्षाचं म्हणणं आहे आणि त्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न चालू आहे चर्चेचा. ठीक आहे, चर्चा आहे ना, त्याच्यात अशामध्ये कॉमेंट्स करणं योग्य नाही. चर्चा पूर्ण झाल्यावर याच्याबद्दल पूर्ण कॉमेंट करू. आज चर्चा सकारात्मक झाली हे सांगणं महत्त्वाचं आहे. तिथं प्रत्येक पक्षाला, आमच्या पक्षाने तिथं जिल्ह्याला आणि शहरांना अधिकार दिलेले आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या स्तरावर त्यांना शक्य असेल त्या दृष्टीने चर्चा करावी अशा सूचना आदरणीय पवारसाहेबांनी दिलेल्या आहेत. आणि शक्यतो महाविकास आघाडीचे जे घटक आहेत आज त्यांच्याशी प्राधान्य द्यावं अशा सूचना यापूर्वीच दिलेल्या आहेत. एकीकडे चर्चा करताय, पण दुसरीकडे काही जण असं म्हणतात की डॉक्टर शरद पवार जे आहेत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित येणार सरकारसोबत. मला वाटतं आमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावं या दृष्टीनं काही लोकांचा प्रयत्न आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुका या महाविकास आघाडीत ज्या शहरात शक्य आहे त्या शहरात महाविकास आघाडीबरोबर लढवायचा हा प्रयत्न आमचा आहे आणि मला वाटतं तो यशस्वी होईल. काँग्रेससोबत देखील चर्चा सुरू आहे. काँग्रेस ही महाविकास आघाडीचा घटक आहे. काँग्रेसशी आमची पूर्वीपासून आघाडी आहे, त्यामुळे त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करू. दोन राष्ट्रवादी एकत्र आता कसं आहे, 30 तारखेला अर्ज भरायचा दिवस आहे. त्याच्या आधी मी काही महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शहरात कोणाशी अलायन्स करतायत याची माहिती घेतलेली नाही. त्यामुळे सर्व महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या स्तरावर तिथल्या आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं जे स्थानिक नेतृत्व आणि पक्षाचे बहुसंख्य कार्यकर्ते ज्या मताचे आहेत त्या मताप्रमाणे आम्ही आज चर्चा महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या महानगरपालिकात करतो. मराठी पुरा करिए ना पहिले. ओके. हां, प्रशांत जगताप हे आमचे चांगले कार्यकर्ते होते. मला दुःख वाटतं की त्यांनी आमचा पक्ष सोडला. आमच्या वतीनं मागची विधानसभा लढण्यासाठी शिवसेनेने त्यांचा आग्रह मागं घेतला आणि प्रशांत जगताप यांना उमेदवारी देण्यासाठी शिवसेनेने देखील तिथं बाबर म्हणून एक शिवसेनेचे चांगले कार्यकर्ते आहेत त्यांना थांबवून प्रशांत जगतापांना उमेदवारी देण्याचं काम आम्ही अतिशय आग्रहानं केलेलं. त्यांनी विधानसभाही लढवली, यश आलं नाही त्यावेळी, पण महानगरपालिकेचे अध्यक्ष म्हणून ते
गेले काही काळ काम करत होते आणि त्यांनी माझ्याशी चर्चा त्यांची आजपर्यंत झाली नाही, पण मध्ये एकदा भेट झालेली मुंबईत. त्यावेळी त्यांच्याशी थोडा चर्चा करता आली मला, पण मला त्यांनी पक्ष सोडून जायला नको पाहिजे होतं असं मला वाटतं. सर, हिंदी में जानना चाहते हैं, आप आज सुन रहे थे 2 घंटे चर्चा हुई, क्या कुछ बैठक क्या 2 घंटे चर्चा हुई और उस चर्चे में महाराष्ट्र की सदस्यता की बात हुई. साथ में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष है, इसलिए हम उनसे चर्चा करने के लिए खास तौर पे आए थे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा और उनका गठबंधन हो. हमारी चर्चा काफ़ी हद तक सकारात्मक हुई है, लेकिन हमारे कुछ सिटिंग सदस्य हैं, उनके ऊपर शिवसेना का क्लेम है और उनका और मनसे का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही है और इसीलिए चर्चा आज पूरी नहीं हुई. हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय हो सके. क्या कांग्रेस से भी आपकी चर्चा जारी है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो उद्धव जी और राज ठाकरे के साथ नहीं लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, तो कांग्रेस को भी आप लोगों ने प्रस्ताव दिया है कुछ सीट होगा? कांग्रेस से हमारे पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के से चर्चा करने वाले थे, आज ही चर्चा करने वाले थे. देखो, हम महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष हैं और हमारी कोशिश है कि सारी महाविकास आघाड़ी अगर जुट के इस मुंबई महानगर पालिका में काम करे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और इसीलिए हम दोनों से बात कर रहे हैं. और मुझे लगता है कि जब तक 30 तारीख को अंत में नॉमिनेशन फॉर्म भरा नहीं जाता, तब तक काफ़ी हद तक चर्चा चालू रहेगी और मुझे अपेक्षा है कि इसमें से अच्छी कुछ बात सामने आएगी. पुणे में और पिंपरी चिंचवड में अजीत दादा की पार्टी के साथ आपकी पार्टी की बातचीत शुरू है, वहाँ पर अमोल कोल्हे और सुब्रता की बातचीत चल रही है. कैसे इसको देखते हैं, क्योंकि वो सत्ता में भी है, फिर आपके साथ भी अलायंस कर रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. मैं भी ये बात टेलीविज़न पे देखी. हमारे हर शहर के जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है, नेता है, बहुसंख्यक कार्यकर्ता है, उनकी ये कोशिश रहेगी, ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ हमें कंफर्टेबल होगा वहाँ पे जाके अलायंस होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी कांग्रेस और शिवसेना को रहेगी. अब उसमें वो दोनों शहर जो है उसमें अजीत पवार जी के और हमारी पार्टी जब एक थी तब काफ़ी नगर सेवक हमारे चुन के आए थे और इसीलिए उनसे एक पॉसिबिलिटी असेस करने की कोशिश हमारी पार्टी की तरफ से हुई है. लेकिन हमारी बात कांग्रेस और शिवसेना के साथ भी चल रही है, ऊना और पिंपरी चिंचवड में नहीं, लेकिन मुंबई में चल रही है. लेकिन काफिल साहब ये बताया जा रहा है कि अभी भूमिका बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है महानगर पालिका चुनाव के बाद दोनों एनसीपी अगर विचारधारा एक साथ में, कार्यकर्ता एक साथ काम करते हैं, नेता एक दूसरे को जानते हैं, तो मर्जर क्यों ना किया जाए. इस तरह की बातें हो रही है और महायुति के नेता भी इस तरह का दावा कर रहे हैं. महायुति के नेता दावा करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे मालूम नहीं है कि ये होने जा रहा है. हमारी कोशिश ये है कि महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष के नाते ये महानगर पालिका की चुनाव अच्छे तरह से हम लड़े. हमारी जहाँ जहाँ ताकत है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिले, इसकी कोशिश हमारी लगातार चलती रहेगी. पक्ष अलाय कर रहा है अजीत पवार के साथ, इसलिए प्रशांत जगताप ने कांग्रेस. देखो, बात हुई इसका मतलब अलायंस हुआ नहीं है. मैं तो कहूँगा कि प्रशांत जगताप एक अच्छा हमारे कार्यकर्ता थे. अब इतनी जल्दी तो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी और बात किसी ने किसी के साथ की, इसका मतलब अलायंस हुआ, ऐसी गलत फहमी में किसी ने रहना नहीं चाहिए. मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक अलायंस नहीं होता किसी के साथ, तब तक वो अलायंस नहीं कहा जाता. बातचीत तो होती रहती है, लेकिन हमारे नेचुरल अलायंस कांग्रेस पार्टी से है,
शिवसेना से है और हमारी वही कोशिश रहेगी। अब वहाँ के पूना के और पिंपरी चिंचवड़ के महानगर पालिका के जो कार्यकर्ता है उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। हमारी प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे जी और वहाँ के हमारे पार्लियामेंट के मेंबर कोल्ले साहब और वहाँ के पार्टी के हमारे यूनिट के प्रमुख हेड जो है वो शायद बातचीत करते होंगे, मुझे उसका तफसील मालूम नहीं। पाटिल साहब, मुंबई का चुनाव जो है वो आप लोग यानी कि महाविकास आघाड़ी हो या फिर उद्धव ठाकरे जी हो, वो विकास और दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं इसमें, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि खान मेयर बनना ही चाहिए, मराठी मेयर बनना चाहिए। एमआईएम पार्टी कह रही है कि बुरखा वाली महिला जी जो क्यों नहीं बन सकती, पठान क्यों नहीं बन सकती। ये मुद्दे आ रहे हैं। कल ही देवेंद्र जी ने कहा था, फडणवीस जी ने कहा था कि हम जो है जिहादी ताकतों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है मुंबई शहर के सामने बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, डेवलपमेंट के प्रश्न, इश्यूज इतने गंभीर है। कहीं पानी नहीं मिलता, झुग्गी झोपड़ी में बहुत सारी समस्या है। मुंबई के बहुत सवाल है। अब मतदाताओं के प्रश्न हैं, सवाल नहीं प्रश्न हैं, और वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पे होनी चाहिए, ना कि कोई जातीय धार्मिक भूमिका से। ठीक है, पार्लियामेंट है, विधानसभा है, वहाँ ठीक है आप मुद्दे लगाते, वैसे तो जातीयता और धार्मिकता लाना है ये गलत है। लेकिन मुंबई के सबसे बड़ी समस्या और आह्वान, चैलेंज जो है मुंबई में, वो डेवलपमेंट का है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुंबई शहर में आते हैं, उनकी सारी व्यवस्था, पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, महंगी बिजली का सवाल है, ये सारे सवालों को हमारे मुंबई कर झगड़ते आ रहे हैं सवालों से। और अपेक्षा मैं करता हूँ सत्तारूढ़ पार्टी से भी और हमारी महाविकास आघाड़ी के जो घटक पार्टी है कि हम लड़े तो इस विकास के मुद्दे पे लड़े। कोई धार्मिकता का अवडंबर मचा के किसी ने भी चुनाव में वोट्स नहीं मांगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर।